फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में कितनी साइकिल आई, जैसे 1 हो गई, फिर ये 2 हो गई, मान लो 1 सेकंड हम कह रहे हैं 2 साइकिल आई, तो 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। कितनी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड कह लो, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन डूइंग बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड, वो भी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि साइकिल्स कह लो या ऑसिलेशंस कह लो, ऑसिलेशंस है पार्टिकल की और साइकिल क्या है, वेव को कह रहे हैं हम। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपके, ठीक है। तो वो एक ही बात है। तो यानी कि इसमें हमें समझ में आ गया कि कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकंड में, या फिर कितनी ऑसिलेशंस ले रहा है पार्टिकल 1 सेकंड में, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, न्यू से लिखते हैं इसको, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको न्यू से। कितनी बात समझ में आ रही है? और फॉर्मूला क्या है इसका, 1/t। अब 1/t कहाँ से आया, कहाँ से आया? देखो हमने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। अब हमने टाइम पीरियड को क्या कहा था कि एक वेव को कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो मान लो ये टाइम टी लिख दिया हमने टी पीरियड में, है ना। टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव का टाइम, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है, एक वेव कवर की इस टी में, एक वेव करी कवर, तो 1 सेकंड में कितनी कवर करेगा, 1 में टी आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हो? टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव का टाइम। तो टाइम पीरियड में अगर हमने कहा टी में एक वेव है, इस साइड वेव ही आएंगी ना, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर आप जानते हो, इस साइड वाली क्या होंगी, वेव होंगे। अगर इधर वेव लिखी है तो टाइम पीरियड इधर है, तो हमने सेकंड में लिया है, टाइम लिखेंगे तो 1 सेकंड में कितनी होंगी वेव्स, 1/t होंगी।